ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ साईं भक्त सोनिया जी यहाँ पर खड़ी हुई है बाबा के मंदिर लोधी रोड में। आप पहले भी इनका अनुभव सुन चुके हैं और किस तरह से ये बाबा से जुड़ी इन्होंने आप लोगों को सब बताया। तो एक और आज ऐसा अनुभव लेके आए हैं जो आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरह से बाबा लीला करते हैं। तो सोनिया जी कुछ बाबा के बारे में बताइए। ओम साई राम, जय साई राम। मैं सोनिया, मैं शायद आपको पहले भी अपना इंटरव्यू दे चुकी हूँ और आपको मैंने बताया भी था कि बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ जब मुझे मेरा बच्चा मिला था और मेरे हस्बैंड मुझे शिरडी में मिले थे और हमारी शादी हुई और हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक से मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं। 2017 में उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद फिर 35% उनका हार्ट बचा, बाकी सब ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा दवाइयों पे उनका बाकी हार्ट चल सकता है। तो मैं बाबा का शुक्र करने 4 महीने के बाद शिरडी गई उनको लेकर। वहाँ पर उनको फिर से हार्ट अटैक आ गया, शिरडी में ही आ गया। वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई और मैं उनको शिरडी के संस्थान में लेकर गई। जैसे बाबा ने मेरी हेल्प के लिए किसी मराठी इंसान को मेरे लिए भेज दिया, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा समझ नहीं पाते थे और मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे क्या प्रोसीजर था। और इमीडिएट बाबा ने जैसे मेरी हेल्प के लिए किसी को भेज दिया और वहाँ पे सारा उसने फॉर्म वॉर्म भर के मराठी में बात करके डॉक्टर से मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया, जिससे कि बाबा की कृपा से वो वहाँ पे स्टेबल हो गए। और 2 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट थी तो हम वापस आए। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ। उनके हार्ट में एक डिवाइस डला, वो बहुत एडवांस डिवाइस था। सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। एम्स के भी डॉक्टर ने कह दिया था कि सर्जरी नहीं हो सकती, अगर आप सर्जरी कराओगे तो नहीं बचेंगे। लेकिन मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा था और मेरे हस्बैंड जो कि पहले से ही 5 साल की उम्र से बाबा की बहुत सेवा करते थे और जुड़े थे उनसे, उनको पूरा विश्वास था। और मेरे बाबा ने सच में, मैंने उनके वो हाजिर नाजिर मानकर उनका ऑपरेशन करवाया। मुझे ये उम्मीद थी कि उनको कुछ नहीं होगा, तो उनका ऑपरेशन भी हो गया और बहुत ठीक ठाक हो गया, वो ठीक भी हो गए। तो हॉस्पिटलाइज, मंदिर बुलाते थे, रोज़ मंदिर भी बुलाते थे। अपने चरणों में मेरे हस्बैंड को रखा भी उन्होंने और मतलब इतने कष्टों से उनको लड़ने की हिम्मत भी दी। और वो इतने, मेरे हस्बैंड हिम्मत वाले थे, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि उन्होंने जब अपनी हार्ट की सर्जरी कराई ना तो वो डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर हार्ट में मशीन डाल रहा था उनके। अच्छा, हाँ, और डॉक्टर उनसे बातें करता जा रहा था और इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा था उनका। और डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा। और मेरे हस्बैंड के हाथों में यहाँ पे बाबा के टैटूज़, यहाँ पे बाबा के टैटूज़, यहाँ पे टैटूज़। वो कहता है कि इतने सारे बाबा साथ लेके चलते हो तो आपको कभी कुछ हो कैसे सकता है, कुछ करो। मुझे पूरा भरोसा है अपने बाबा पे, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की विल पावर तब तक स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उनको सच में कुछ नहीं हुआ। बाबा भी उनका साथ दे रहे थे और बाबा उनको बहुत हिम्मत दे रहे थे। वो मौत के मुंह से फिर बच के निकल आए और मेरे हस्बैंड इतनी हिम्मत से बार बार घर आ जाते थे और मुझे इतना भरोसा था बाबा के ऊपर कि उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार 9 दिसंबर को उनकी हालत बहुत ख़राब हुई। जहाँ वो विल पावर हार गए थे, वहाँ वो उनको लगने लग गया था कि शायद अब वो नहीं बचेंगे। पहले वो 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक हॉस्पिटलाइज थे, तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। 10 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद भी उनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी और तब भी वो परेशान हो गए थे। मतलब उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं होगा। जबकि मैं हमेशा उनको बोला करती थी, नहीं बाबा ज़रूर ठीक करेंगे, देखना बाबा आपको स्टेबल कर देंगे, कर देंगे। लेकिन वो हाथ जोड़ के बाबा से यही बोला करते थे, अब बाबा मुझे उठा ले, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मेरी हिम्मत टूट गई है। फिर उसके बाद 9 दिसंबर को मैं उन्हें डायलिसिस के लिए लेके गई और उन्होंने मुझे बोला, मैं ना आऊँगा तो मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मेरे लिए सूप बना देना और मैं 2 पीस फिश के खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप खाना मत खाना।
तो मैं उनको डायलिसिस के लिए जब लेके गई तो वहाँ पे उनका डायलिसिस करने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका बीपी फॉल होता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने उनका बीपी पहले 54 हुआ, फिर मेरी आंखों के सामने उनका बीपी 40 और 17 हो गया। फिर उसके बाद आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया, उनकी ऑक्सीजन लेवल, फिर भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? फिर भी वो मुझे बोल रहे, और लंबे लंबे सांस ले रहे थे, और फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मतलब वो मुझे ये जताना भी नहीं चाहते थे कि वो जाने वाले हैं। शायद उनको अंदर से ये पता था कि वो जाने वाले हैं। क्योंकि बाबा ने उनको जो टाइम दिया, जो उनको बार बार हॉस्पिटल से बाहर निकाल के लेके आए, ये बाबा की लीला है। नहीं तो जिस तरह से भैया बीमार थे उस तरह से हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये कैसे जिंदा हैं। तो बाबा ऐसी बहुत लीलाएं करते हैं, और बाबा इनको हिम्मत दें, बाबा इनके ऊपर कृपा करें। और कहते हैं ना कि तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा से यही कहते हैं कि बाबा अब अपने परिवार की रक्षा आपने करनी है, और हमारे परिवार की रक्षा आपने करनी है। तो और कुछ बोलना चाहेंगे साईं और 9 भक्तों के? दिसंबर को उनको मैं जब लेके गई, वो आईसीयू पहुंचे, डॉक्टर ने मुझसे साइन करवाए कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। बस जब वेंटिलेटर पे डाला उनको, तो उन्होंने सिर्फ एक बार रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद वो होश में नहीं आए। 9, 10, 11 तारीख तक वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहे। वेडनेसडे का दिन था, मैंने रात को बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आपका दिन है थर्सडे, आप इनको ठीक कर देना, आप इनका वेंटिलेटर उतार दो, इनको तकलीफ़ से बाहर निकालो। थर्सडे को 7:30 बजे सुबह कॉल आ जाता है 7 बजे कि उनकी हालत बिगड़ रही है। 7:30 पे उनकी डेथ भी हो जाती है। थर्सडे को कोई नहीं, बाबा ने उनको अपने चरणों में बुलाया। कहते ना अच्छे लोगों की सबको ज़रूरत होती है। जितना समय उन्होंने गुजारा बाबा के साथ गुजारा, जो समय कहते हैं जब बाईजा माँ के हस्बैंड बीमार हुए थे, तो जब वो ज़्यादा बीमार हो गए तो बाईजा माँ ने कहा कि बाबा इनको कैसे भी करके इनको रोक दो। बाबा ने कहा है कि मैं मौत को भी रोक लेता हूँ, लेकिन मैं समय दे सकता हूँ कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल में समय दे सकता हूँ, लेकिन विधि के विधान को मैं नहीं मिटा सकता। तो उन्होंने समय दिया, और उन्होंने अपने चरणों में उनको रखा, और किस तरह से इनको भैया मिले, किस तरह से इनकी शादी, किस तरह से इनका बच्चा हुआ, जो बाबा ने दिया। कहते हैं कि जब उसकी कृपा होती है तो उसकी कोई मतलब कहते हैं ना कि जब बाबा की कृपा होती है तो होती चली जाती है। ऐसे इनके साथ बाबा ने कृपा की, लेकिन बाबा से अब यही कहेंगे कि बाबा अब इनका ध्यान आपने रखना है। और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो मेरी आस्था बाबा से हट गई, और मैं बाबा को ही दोष देने लगी कि जो भी किया बाबा ने किया। उन्होंने मेरा पति मुझसे छीना, अगर आपको छीनना था तो आपने दिया क्यों? मैं बहुत कुछ बोलती रही। मेरे घर वाले सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने बिल्कुल अकेला कर दिया मुझे। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले रियलाइज़ किया, मैं तो बाबा को इतना कुछ बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी लोधी रोड मंदिर तो वो मुझे रोज़ बुला रहे हैं। मैं घंटों यहाँ पे बिताती हूँ, ये गीता जी के साथ, और एक हमारी फ्रेंड है सुनीता यहाँ पर, उनके साथ मैं घंटों बिताती हूँ। जो मेरा ये ग्रीफ का टाइम है, ये लोग मेरा साथ दे रही हैं, मुझे इतना हील करने की कोशिश कर रही हैं दोनों। ये भी सच्ची फ्रेंड्स मेरी यही हैं। और मुझे ये जैसे एक बाबा ने खुद से मैसेज दिया है, तू 1 कदम चल, मैं 100 कदम चलूँगा। और बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जितना भी उनको बुरा बोलूँ ना, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने भैया को बहुत टाइम दिया, भैया को सही किया, हॉस्पिटल से बार आए, लेकिन भैया कई सालों से बीमार थे, लेकिन बाबा ने वो समय दिया। लेकिन कहते हैं ना विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता, तो जब उनका समय आया तो उनको जाना पड़ा। जय साईं राम।